बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में यानी ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस हमने देखी। ऑस्ट्रेलिया का इंटेंट और जिस तरह का कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट मैच के बाद, वो शायद काबिले तारीफ है। ऑस्ट्रेलियन टीम ऑब्वियसली पर्थ में बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी इंडिया को, उसके बाद जिस तरह से एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया अपनी उसी फॉर्म को कैरी किए हुए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जो हैं वो इस टेस्ट मैच में जल्दी आउट हो गए। बॉल स्विंग भी कर रहा था, बॉलर्स को जो है वो अच्छा ट्रैक लग रहा था बॉलर्स के लिए, जहाँ पर उस्मान ख्वाजा सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हुए, लाबुशेंग ने सिर्फ 12 रन बनाए। लेकिन क्या वहाँ पर इंडियन बॉलर्स को इतना स्कोर करवा देना चाहिए था? क्या ये 2-250 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट नहीं करना चाहिए था? क्योंकि कंडीशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम सबको पता है कि पर्थ और एडिलेड में भी इंडिया भी 150 पे भी आउट हुआ, 180 के आसपास भी इंडिया आउट हुआ। लेकिन कंडीशंस का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है इंडियन बॉलर्स की तरफ से, वो शायद उस तरह से नहीं हो सकी जितनी पोटेंशियल बॉलिंग इंडिया को यहाँ पर करनी चाहिए थी। क्योंकि स्टीव स्मिथ भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकेट पर स्टे किया, जिस तरह से फ्रंट से टीम को लीड किया एज ए सीनियर बैटर होने का जो प्रूव उन्होंने पेश किया, वो शायद बहुत बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एक कमांडिंग पोजीशन में कर किया है। 180 से ज़्यादा बॉल्स लिए उन्होंने सेंचुरी स्कोर करने के लिए। तो स्टीव स्मिथ की फॉर्म भी वापस आ चुकी है और एक एंड को संभाले रखा और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलियन डग आउट को भी मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला होगा स्टीव स्मिथ के टीम में होने की वजह से। और दूसरी तरफ ट्रैविस हेड जो हैं वो इंडियन टीम का सरदर्द बने हुए हैं। 150 की पारी एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया की टीम की, खासकर इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, तो उसमें थोड़े से जो कमी है वो नज़र आ रही है। क्योंकि इंडिया इस वक्त सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स के साथ खेल रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं और आकाशदीप हैं। उसके अलावा जडेजा और जो नीतीश राणा है, रेड्डी रेड्डी जो हैं, वो ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इंडियन बॉलर्स जो हैं उसमें क्या जसप्रीत बुमराह ही इंडियन टीम को हमेशा मैचेस जितवाएंगे? क्योंकि एक बॉलर के साथ इंडिया से हमें नज़र आता है कि जसप्रीत बुमराह टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रैविस हेड। लेकिन ट्रैविस हेड के साथ तो फिर भी कभी स्टीव स्मिथ खड़े हो जाते हैं, कभी लाबुशेंग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ हमें और कोई बॉलर जो है वो दूसरी तरफ से डोमिनेंस करता हुआ, अटैक करता हुआ दिखाई नहीं देता। फिर से एक फाइवर लिया जसप्रीत बुमराह ने, और कपिल देव के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा फाइवर लेने वाले बॉलर बन गए इंडिया की तरफ से। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस बाकी बॉलर्स की है इस टेस्ट मैच में, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन टीम पर। इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को लीड करवा सकती है। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए जीतना, क्योंकि अगर इंडिया ने WTC का फाइनल तीसरी दफ़ा खेलना है मुसलसल, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को बहुत बड़ा कमबैक करना पड़ेगा। और वो कमबैक ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इंडिया के बॉलर्स ही इंडिया को करवा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ऑब्वियसली सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया अपना कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं खिला रहा। जडेजा जो हैं और रेड्डी जो हैं वो ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी इंडिया अश्विन के साथ जाता है, कभी इंडिया वाशिंगटन सुंदर के साथ जाता है। ये सब जो बॉलर्स हैं, खासकर जडेजा भी ऑलराउंडर्स, ऑब्वियसली बहुत पाए के ऑलराउंडर्स हैं। रैंकिंग्स में हमें नज़र आता है कि तीनों चमक रहे हैं, शानदार ऑलराउंडर्स है इंडियन टीम की तरफ से। लेकिन शायद एक जेन्युइन जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो इंडिया मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मोहम्मद शामी भी इंडिया के पास नहीं है। हालांकि चोट के बाद आए, टीम मैनेजमेंट इंडिया की शायद अनफिट समझ रही थी, लेकिन रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 20 से ज़्यादा ओवर्स किए, फिर 7-8 T20 मैचेस भी खेले, लेकिन शायद उतना रिलाय नहीं कर रही इंडियन टीम मैनेजमेंट शामी पर। शामी को शायद अभी टीम में शामिल नहीं करना चाहती इंडियन टीम मैनेजमेंट, लेकिन इंडिया को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज इस ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में भी बुमराह के अलावा बाकी परफॉर्मेंस बॉलर्स की जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क है। मोहम्मद सिराज भी हमने देखा कि 4.34 की इकॉनमी से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की, जो कि बहुत हाई इकॉनमी है इंडिया के एज एन लीडिंग फास्ट बॉलर की तरफ से। और उसके बाद जडेजा तकरीबन 5 की इकॉनमी से जडेजा ने रन्स दिए 4.7 की, यानी ये वनडे की इकॉनमी होती है जो कि इंडियन बॉलर्स अब ऑस्ट्रेलिया में हमें दिखा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ऑब्वियसली
डोमिनेंस परफॉर्मेंस में है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत कुछ जो है वो सोचना पड़ेगा, ख़ासकर बॉलिंग में इंडिया बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ कोई बॉलर हमें दूसरे एंड से इंटेंट के साथ और अटैकिंग माइंडसेट से क्रिकेट खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि ब्रिस्बेन में बॉल काफ़ी स्विंग भी कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को मुश्किल हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी इंडियन बॉलिंग जो है वो ऑब्वियसली उस तरह से डोमिनेंस परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही जैसे इंडिया की टेस्ट मैचेस में होनी चाहिए। जिस तरह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम अगर एक ही बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ खेलेगी और जसप्रीत बुमराह ही इंडिया का बॉलिंग का जो सारा प्रेशर है वो अपने कंधों पर उठाए हुए होंगे, तो फिर शायद एक बॉलर के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीती जा सकती और फिर WTC फाइनल खेलने की उम्मीदें इंडिया की बहुत कम रह सकती हैं। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो ऑब्वियसली इंडिया काफ़ी डिपेंड करेगा अपने टॉप ऑर्डर पर, जिसमें जसवाल हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं। इंडिया की जो बैटिंग की फॉर्म है वो भी टेस्ट में खासकर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही। इंडिया को यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ा कमबैक करना पड़ेगा। 405 रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं, दूसरा दिन ख़त्म हो चुका है। इंडिया जो है बहुत रिलाई करेगा कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो इंडियन बैटर्स का जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करता है। विराट कोहली ऑब्वियसली कमबैक किया उन्होंने, एक टेस्ट मैच में नाकाम हुए, एक टेस्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की। इंडिया के पास यहाँ पर चांस है कि इंडिया भी लंबा स्कोर कर सकता है, क्योंकि अब बैटिंग का मुकाबला बैटिंग से होगा। क्योंकि बॉलिंग में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बुमराह के अलावा कोई डोमिनेंस परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही। और दूसरा ट्रेविस हेड जो हेडक बने हुए हैं इंडिया के लिए, उनके खिलाफ भी इंडिया बॉलर्स का कोई प्लान जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहा। इंडिया की बैटिंग जो है वो अब काउंटर अटैक करके इस ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट मैच को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया को जीतती है तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस को और एक टॉप लेवल पर पहुंचना होगा, तभी इंडिया जो है वो तीसरी बार WTC का फाइनल खेल सकेगा।